जैसा कि हमने हमारे पिछले लेक्चर में देखा था कि मुस्लिम लॉ के अंतर्गत एक अवयस्क के विवाह की संविदा उसके संरक्षक जबर अभिभावक के द्वारा की जा सकती है। शिया विधि के अंतर्गत केवल पिता और पितामह चाहे वे जितनी पीढ़ी ऊपर हो अवयस्क या विक्षिप्त के विवाह की संविदा करने का अधिकार प्राप्त होता है, जबकि सुन्नी विधि के अंतर्गत किसी अवयस्क के विवाह की संविदा करने का अधिकार पिता, पितामह, सगा भाई, सहोदर भाई, सगे भाई के पुत्र, सहोदर भाई के पुत्र, सगा चाचा, सहोदर चाचा, सगे चाचा का पुत्र, सहोदर चाचा का पुत्र, इन पुरुष प्रतिनिधियों को दी गई है। वह इनकी अनुपस्थिति में स्त्री बंधु नातेदार जैसे माता, दादी, नानी, सगी बहन, सहोदर बहन उनको भी दी गई है। इस प्रकार मुस्लिम विधि के अंतर्गत एक अवयस्क के विवाह की संविदा उसके संरक्षक के द्वारा की जा सकती है। इसी संदर्भ में मुस्लिम लॉ के अंतर्गत खियार उल बुलूग का एक कंसेप्ट है। वयस्कता का विकल्प अथवा विवाह की अस्वीकृति, ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी, खियार उल बुलूग इसे कहा जाता है। ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी, वयस्कता का विकल्प खियार उल बुलूग ऐसे अवयस्क लड़के या लड़की का जिसके विवाह की संविदा अभिभावक के द्वारा की गई हो, वयस्कता प्राप्त कर लेने पर विवाह की अस्वीकृति या पुष्टि करने का अधिकार है। कुछ विशेष परिस्थितियों में किसी मुसलमान लड़के या लड़की को जिसके विवाह की संविदा उसके वैवाहिक अभिभावक के द्वारा की गई हो, अवयस्कता के दौरान की गई हो, वयस्कता प्राप्त कर लेने पर विवाह को अस्वीकार कर देने का विकल्प प्राप्त होता है। अवयस्क बालकों के इस अधिकार को वयस्कता का विकल्प ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी खियार उल बुलूग कहते हैं। अस्वीकार के समय तक विवाह मान्य होता है। अब्दुल करीम बनाम अमीना बाई के वाद में बम्बई उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि पत्नी को दिया गया अस्वीकार का विकल्प ऐसे सिद्धांतों पर आधारित है जिन पर कुरान में बार बार जोर दिया गया है। यह अभिरक्षा के उन साधनों में से एक है जिसके द्वारा इस्लाम स्त्रियों और बच्चों पर कठोर दबाव डालने वाली इस्लाम पूर्व की प्रथाओं में कमी लेकर आता है। इस विषय को खियारुल बुलूग को स्पष्ट समझने और सुविधा के लिए मुस्लिम लॉ के अनुसार मानव के जीवन की 3 अवस्थाओं को हम विभाजित करें तो मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग पहली अवस्था है सगीर। 7 वर्ष तक के बच्चे को सगीर कहा जाता है। ये पहली अवस्था है जिसमें लड़के या लड़की की आयु 7 वर्ष से कम हो। इस अवस्था में विवाह प्रारंभ से ही शून्य होता है और लड़के या लड़की की अनुमति या उसके विकल्प का सवाल ही पैदा नहीं होता है। इस अवस्था में किया गया विवाह किसी भी परिस्थिति में मान्यता नहीं प्राप्त कर सकता है। दूसरी अवस्था है शरीरी, जो 7 वर्ष से अधिक व 15 वर्ष से कम आयु की है। ये वह अवस्था है जिसमें लड़के या लड़की की आयु 7 वर्ष से अधिक परंतु 15 वर्ष से कम हो। इस अवस्था में विवाह के लिए लड़के या लड़की की अनुमति मान्य नहीं होती, परंतु वैवाहिक अभिभावक द्वारा मान्य रूप में विवाह किया जा सकता है। अपनी स्वतंत्र अनुमति से वह विवाह नहीं कर सकते। तो ये वह अवस्था है जहाँ पर एक मुस्लिम लड़के या लड़की की जो शरीरी की अवस्था में है, मतलब 7 वर्ष से अधिक और 15 वर्ष से कम आयु का है, उसके अभिभावक के द्वारा उसकी विवाह की संविदा की जा सकती है। तीसरी अवस्था है बुलूग, 15 वर्ष से अधिक। ये तीसरी अवस्था है जिसमें लड़के या लड़की की उम्र 15 साल से अधिक की हो, अर्थात वह बालिग अर्थात मुस्लिम विधि के अंतर्गत अवयस्क ना हो। इस अवस्था में वह अपनी इच्छा से विवाह कर सकते हैं। जैसा कि हमने हमारे पिछले लेक्चर में भी देखा था कि भारतीय वयस्कता अधिनियम जो 18 वर्ष की आयु एक वयस्क के लिए तय करता है, वो मुस्लिम विधि के अंतर्गत विवाह, मेहर और विवाह विच्छेद 3 संकल्पनाओं पर लागू नहीं होता है। यहाँ पर ये मुस्लिम लॉ वाली ही बुलूग अवस्था लागू होती है।
अगर लड़के या लड़की का विवाह उसके अभिभावक ने दूसरी अवस्था में किया है, शरीरी में किया है, तो उन्हें तीसरी अवस्था में अभिभावक द्वारा किए गए विवाह का अनुसमर्थन करने या उसे अस्वीकार करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार यह देखा जाता है कि इस विकल्प के अधिकार का उद्भव दूसरी अवस्था में होता है और उसका लाभ तीसरी अवस्था में उठाया जाता है, जबकि वह 15 वर्ष की आयु पूरी कर लेते हैं। इस विषय को और अधिक समझने के लिए हम इसकी मुस्लिम लॉ में खियारुल बुलूग के विकल्प की प्राचीन मुस्लिम विधि में व वर्तमान में क्या स्थिति है, दोनों का अवलोकन करेंगे। विवाह की अस्वीकृति खियारुल बुलूग के संबंध में प्राचीन मुस्लिम विधि क्या थी? इसे 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। जब अवयस्क के विवाह की संविदा पिता या पितामह के द्वारा की गई हो, यदि अवयस्क का विवाह पिता या पितामह ने किया हो तो विवाह मान्य और अवयस्क पर बंधनकारी होता है, और अवयस्क वयस्कता प्राप्त कर लेने पर उसे सिवा अत्यंत विशिष्ट परिस्थितियों के अस्वीकार नहीं कर सकता है। प्राचीन मुस्लिम विधि के अनुसार रंगून उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति गण ने एक वाद में ये निर्णित किया है कि मुस्लिम विधि के अंतर्गत पिता द्वारा विवाह में दी गई अवयस्क लड़की ये नहीं कह सकती या यह नहीं जानती होगी कि मुस्लिम विधि में वयस्कता का विकल्प क्या चीज होती है, परंतु विवाह मान्य और उस पर बंधनकारी होगा। अपवाद केवल तब होगा जब पिता ने कपटपूर्वक या लापरवाही की हो, जैसे उसने उसका विवाह किसी पागल से कर दिया हो या उसके द्वारा की गई संविदा से लड़की को प्रत्यक्षता हानि होती हो। निसंदेह यदि होने वाला दुल्हा रोगी, जड़ बुद्धि हो या उसमें कोई गंभीर शारीरिक दौर्बल्य हो या संसार में उसकी स्थिति ऐसी हो कि पिता के घर की अपेक्षा दूल्हे के घर पर लड़की को सारवान कष्ट हो, तो इन सब फैक्टर्स पर ध्यान दिया जा सकेगा। प्राचीन मुस्लिम विधि के अंतर्गत पिता या पितामह द्वारा संविदाकृत विवाह कुछ आपवादिक परिस्थितियों के अतिरिक्त अन्य परिस्थितियों में अस्वीकृत नहीं किया जा सकता था। वो परिस्थितियां क्या थी? जब पिता या पितामह ने उपेक्षा या शरारत की हो, या जब विवाह से अवयस्क को प्रत्यक्षता हानि या क्षति पहुंचती हो। एक उदाहरण लेते हैं हम। एक अवयस्क शिया लड़की के पिता ने उसका विवाह एक सुन्नी से कर दिया। वयस्क होने पर उस लड़की को यह ज्ञान हुआ, ये बोध हुआ कि विवाह से उसकी धार्मिक भावनाओं को चोट या अत्यंत हानि पहुंचती है। निर्णित किया गया कि उसे विवाह अस्वीकार करने का विकल्प दिया जाना जरूरी है। अजीज बानो बनाम मोहम्मद के बाद में 1925 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया था। दूसरी परिस्थिति है पिता या पितामह के अतिरिक्त अन्य अभिभावकों के द्वारा जब अवयस्क लड़के या लड़की की विवाह की संविदा की गई हो। दूसरे वैवाहिक संरक्षकों के द्वारा विवाह की संविदा किए जाने पर अवयस्क वयस्कता प्राप्त करने पर बिना कोई कारण दिए उसे अस्वीकार या उसका अनुसमर्थन कर सकता था। ये प्राचीन मुस्लिम विधि की बात है। पिता और पितामह से भिन्न अभिभावक के द्वारा संविदाकृत विवाह को अस्वीकार करने का अवयस्क को पूर्ण विकल्प होता है। शिया विधि के अंतर्गत पिता और पितामह से भिन्न किसी के द्वारा संविदाकृत विवाह को मान्यता नहीं दी जाती है और ऐसे व्यक्ति को विवाह के प्रायोजन के लिए फजूली कहा जाता है। लाहौर उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति गण ने एक वाद में ये निर्णित किया है कि पिता और पितामह के अतिरिक्त किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा कराए गए विवाह में अवयस्क लड़की वयस्कता प्राप्त करने पर विवाह को अस्वीकार कर सकती थी। ये प्रश्न असंगत है कि क्या विकल्प का प्रयोग लड़की के लिए हितकर होगा। देखना केवल यह है कि क्या लड़की विवाह का विच्छेद चाहती थी। स्त्री के द्वारा यदि लड़की को विवाह की जानकारी हो, प्राचीन मुस्लिम विधि के अनुसार इस अधिकार का प्रयोग कब किया जा सकता था कि लड़की को विवाह की जानकारी हो तो वयस्कता प्राप्त करने पर उसे तुरंत ही विकल्प के अधिकार का प्रयोग करना जरूरी रहता था। कोई अनुचित विलंब उसके विकल्प के अधिकार से उसे वंचित कर देता था।
यदि वयस्कता प्राप्त कर लेने पर लड़की विवाह की पूर्णावस्था अपनी स्वतंत्र सहमति से प्राप्त कर लेती थी तो उसका जो ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी था, ख्यारुल बुलूग का विकल्प था, वो समाप्त हो जाता था। पुरुष के द्वारा लड़के के द्वारा कब किया जा सकता था? प्राचीन मुस्लिम विधि में पुरुष के विकल्प के संबंध में नियम अब भी वही है जो प्राचीन मुस्लिम विधि के अंतर्गत थे। पुरुष का विकल्प तब तक बना रहता है जब तक कि वह संविदा का अनुसमर्थन सुव्यक्त घोषणा के द्वारा, मेहर के भुगतान के द्वारा अथवा समागम के द्वारा न कर दे। यदि ख्यारुल बुलूग के विकल्प ग्रहण किया जाए तो विवाह समाप्त हो जाता है और फलतः ये समझा जाता है कि उनके बीच विवाह कभी हुआ ही नहीं था। अब बाद में आधुनिक विधि में ख्यारुल बुलूग को वयस्कता के विकल्प को लेके मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 लाया गया। उस अधिनियम में इससे संबंधित प्रावधान किए गए। मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 ने वयस्कता के विकल्प की पुरानी विधि को काफ़ी सीमा तक बदल दिया है। इससे पहले पिता या पितामह के द्वारा संविदाकृत विवाह अति विशिष्ट परिस्थितियों के सिवाय वयस्कता प्राप्त कर लेने पर अवयस्क के द्वारा अस्वीकृत नहीं किया जा सकता था, परंतु अब यह विधि मुस्लिम विधि के अंतर्गत विवाहिता स्त्री के विषय में सन 1939 के मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम की धारा 2 के उपखंड 7 के द्वारा निरस्त कर दी गई है। धारा 2 का खंड 7 ये कथन कहता है कि मुस्लिम विधि के अंतर्गत विवाहिता कोई स्त्री विवाह विच्छेद की डिक्री इस आधार पर प्राप्त करने के लिए अधिकृत होगी कि वह अपने पिता या अभिभावक के द्वारा 15 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पहले विवाह में दिए जाने पर वह 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले उसने विवाह को अस्वीकार कर दिया, बशर्ते कि विवाह पूर्णावस्था को प्राप्त न हुआ हो। इस धारा के विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि जिस अवयस्क मुस्लिम लड़की के विवाह का प्रबंध उसके माता या पिता ने किया हो, उसके वयस्कता के विकल्प से सब निर्बंधन समाप्त कर दिए गए हैं यदि कुछ जो महत्वपूर्ण 3 शर्तें हैं वो पूर्ति हो जाती हैं, उन 3 शर्तों की पूर्ति हो जाती है। नंबर 1 शर्त है कि विवाह 15 वर्ष की आयु से पहले हुआ हो। दूसरा है 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले उसने विवाह को अस्वीकार कर दिया हो। तीसरी जो महत्वपूर्ण शर्त है कि विवाह पूर्णावस्था को प्राप्त ना हुआ हो। तो ये तीनों बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस अधिनियम का क्या प्रभाव हुआ ख्यारुल बुलूग के विकल्प पर? प्राचीन मुस्लिम विधि की तरह किसी मुस्लिम स्त्री को अब यह सिद्ध करना जरूरी नहीं है कि पिता या पितामह ने लापरवाही या कपट किया था अथवा उसके द्वारा संपन्न किया गया विवाह उसके लिए अहितकर है। अब यह जरूरी नहीं है कि बिना किसी अनुचित विलंब के वह वयस्कता प्राप्त करते ही तुरंत विकल्प का प्रयोग करे, परंतु ऐसे विवाह को 18 वर्ष की अवस्था प्राप्त करने के पूर्व अस्वीकार करना उसके लिए आवश्यक है। पिता या अभिभावक के द्वारा संविदाकृत विवाह न्यायालय के द्वारा विच्छेद की डिक्री प्रदान करने तक मान्य और बंधनकारी होगा। अस्वीकृति के विकल्प के प्रयोग के लिए वाद संस्थित करना और डिक्री प्राप्त करना आवश्यक है। यदि लड़की ने 15 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले विवाह पूर्णावस्था को पहुंच जाता है तो वह अपने विकल्प का अधिकार नहीं खोती, परंतु यदि वह पूर्णावस्था के लिए सहमति 15 वर्ष की आयु प्राप्त होने के पश्चात देती है तो इस विकल्प का अधिकार समाप्त हो जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि यदि लड़की के 15 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले विवाह पूर्णावस्था को प्राप्त पहुंच जाता है हो जाता है तो वह अपने विकल्प का अधिकार नहीं खोती, परंतु यदि वह पूर्णावस्था के लिए सहमति 15 वर्ष की आयु प्राप्त होने के पश्चात देती है तो विकल्प का अधिकार उसका समाप्त हो जाता है। मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम मुस्लिम महिलाओं को विवाह विच्छेद का अधिकार प्रदान करता है, तो मुस्लिम पुरुष इस अधिनियम का लाभ प्राप्त नहीं कर सकते हैं।
अतः मुस्लिम पुरुषों के संबंध में अब भी इस संबंध में जो प्राचीन मुस्लिम विधि है वही लागू होती है। अर्थात किसी मुस्लिम लड़के का विवाह उसके संरक्षक ने उसको 15 वर्ष की आयु प्राप्त होने से पहले किया हो तो 15 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के बाद वो उसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। संविदा का अनुसमर्थन वो सुव्यक्त घोषणा के द्वारा, पत्नी को मेहर के भुगतान के द्वारा अथवा समागम के द्वारा कर सकता है। यदि अस्वीकृति का विकल्प वो ग्रहण करता है तो विवाह समाप्त हो जाएगा और फलतः ये समझा जाएगा कि विवाह कभी हुआ ही नहीं था। तो ये था मुस्लिम विधि के अंतर्गत ख्यार उल बुलूग ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी, वयस्कता का विकल्प, जिसे मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 के द्वारा भी एक अच्छे रूप में मुस्लिम विधि में डाला गया है।